नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से ओपीएस न्यूज पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लोकसभा की 543 सीटों में से कितनी सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी और कितनी सीट कांग्रेस पार्टी को और अदर पार्टियों को कितनी सीट मिलेगी। एसपी, बीएसपी, आरजेडी, तृणमूल कांग्रेस, अदर पार्टियों को यहाँ पर कितनी सीट मिल पाएगी। तो दोस्तों इसी कड़ी में बात करने वाले हैं। इससे पहले आप ओपीएस न्यूज पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज दोस्तों अपने वीडियो नीचे के लाल बटन दिया और जिस पर क्लिक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं दमन और दीव की एक लोकसभा सीट के। तो यहाँ पर यूपीए को मिल सकती है, एनडीए और अदर पार्टियों को यहाँ पर 0-0 सीट है। दादरा एंड नगर हवेली की बात करें तो एक लोकसभा सीट और एक ही लोकसभा सीट यहाँ पर यूपीए गठबंधन को मिल सकती है और एनडीए गठबंधन खाता में 0 और अदर पार्टियों को यहाँ पर 0-0 सीट मिलने की संभावना है जा रही है। मिजोरम की एक लोकसभा सीट की बात करी जाए तो यहाँ पर एक ही लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है। यूपीए और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0-0 सीट ही मिल पा रही है। तो लोकसभा की 543 सीटों में से 3 लोकसभा सीट का सर्वे आपके स्क्रीन पर दिखाई जा रहा है। तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन खाते में 1 लोकसभा सीट, तो यूपीए गठबंधन खाते में 2 लोकसभा सीटें जाने की संभावना बताई जा रही है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं चंडीगढ़ की एक लोकसभा सीट की। तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन खाते में 0, तो यूपीए गठबंधन खाते में 1 लोकसभा सीट जा सकती है। सिक्किम की एक लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर एक ही लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन खाते में जा सकती है। यूपीए और अदर पार्टियों के यहाँ पर 0-0 सीट मिलने की संभावना बताई जा रही है। त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 1 लोकसभा सीटों पर एनडीए गठबंधन, तो 1 लोकसभा सीट पर यूपीए गठबंधन और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0-0 सीट ही मिल पा रही है। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा के 543 सीटों में से 7 लोकसभा सीट का सर्वे आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन खाते में 3, तो यूपीए को यहाँ पर 4 लोकसभा सीट मिलने की संभावना बताई जा रही है। एक बार फिर से सुन लीजिए, लोकसभा की 543 सीटों में से 7 लोकसभा सीट का सर्वे आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर 3 लोकसभा सीटों पर एनडीए गठबंधन, तो 4 लोकसभा सीटों पर यूपीए गठबंधन, अदर पार्टियों को यहाँ पर 0-0 लोकसभा सीट मिलने की संभावना बताई जा रही है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मेघालय की 2 लोकसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर दोनों लोकसभा सीटों पर एनडीए गठबंधन, यूपीए को और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0-0 लोकसभा सीट मिल सकती है। यहाँ पर मेघालय की दोनों लोकसभा सीटों पर एनडीए गठबंधन यहाँ पर काबिज हो सकता है। अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीटें, 2 में से 1 पर एनडीए तो 1 पर यूपीए गठबंधन बाजी मार सकता है। पौंडीचेरी की 1 लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन खाते में जा सकती है और एनडीए और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0-0 लोकसभा सीट मिल सकती है। लोकसभा के 543 लोकसभा सीटों में से 12 लोकसभा सीट का सर्वे आपके स्क्रीन में दिखाई जा रहा है। तो यहाँ पर एनडीए और यूपीए गठबंधन बराबर की टक्कर में दिखाई दे रहा है, यानी कि बीजेपी को 6, तो यूपीए यानी कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 6 लोकसभा सीट मिलने की संभावना बताई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से बता देते हैं, लोकसभा की 12 लोकसभा सीटों का सर्वे आपके स्क्रीन में दिखाई जा रहा है। तो यहाँ पर 6 लोकसभा सीटों पर एनडीए गठबंधन, तो यूपीए को यहाँ पर 6 लोकसभा सीटें, यानी कि नरेंद्र मोदी को 6, तो राहुल गांधी को भी यहाँ पर 6 लोकसभा सीटों पर बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं लोकसभा की अगले सीटों के बारे में। तो यहाँ पर राज्य निकल के आ रहा है हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटें और 4 लोकसभा सीटों में से 3 लोकसभा सीटों पर एनडीए गठबंधन, तो यूपीए को यहाँ पर 1 लोकसभा सीट मिलने की संभावना बताई जा रही है। अदर पार्टियों को यहाँ पर 0-0 सीट मिल सकती है। जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख की 6 लोकसभा सीटें, 6 में से 3 पर एनडीए गठबंधन, तो 1 लोकसभा सीट पर यूपीए, 2 लोकसभा सीटों पर अन्य पार्टी यानी पीडीपी और अन्य पार्टियों के यहाँ पर 2 लोकसभा सीट मिल सकती है। दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन खाते में 5 की 5 लोकसभा सीटें जा सकती हैं। यूपीए को यहाँ पर 0, तो अदर पार्टियों को यहाँ पर 0-0 सीट मिलने की संभावना बताई जा रही है। लोकसभा की 543 सीटों में से 27 लोकसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर 27 में से 17 लोकसभा सीटों पर एनडीए गठबंधन, तो यूपीए को यहाँ पर 8 लोकसभा सीटें और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 2 लोकसभा सीट मिल सकती है। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से 21 लोकसभा सीटों पर बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए गठबंधन को यहाँ पर 21 लोकसभा सीट मिल सकती है। यूपीए को यहाँ पर 3 लोकसभा सीटें और अदर पार्टियों को यहाँ पर 1 लोकसभा सीट मिलने की संभावना बताई जा रही है। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन खाते में 21, तो यूपीए को यहाँ पर 3 और अदर पार्टी यानी आरएलडी जैसी पार्टी को यहाँ पर 1 लोकसभा सीट मिलने की संभावना बताई जा रही है। बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से सभी 40 लोकसभा सीट का सर्वे आपके स्क्रीन में दिखाई जा रहा है। तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन खाते में 28, तो 1 लोकसभा सीट पर यूपीए और 11 लोकसभा सीटों पर अन्य पार्टियां जैसे कि आरजेडी और हम जैसी पार्टियां यहाँ पर 11 लोकसभा सीट पर काबिज हो सकती हैं।
महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से 48 लोकसभा सीट का सर्वव्यापी स्क्रीन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर यूपीए को यहाँ पर 6 लोकसभा सीटें, तो अन्य पार्टियों को यहाँ पर 7 लोकसभा सीटें, तो एनडीए गठबंधन यानी भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को यहाँ पर 35 लोकसभा सीट मिलने की संभावनाएं तय जा रही है। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र की 48 में से 35 लोकसभा सीटों पर एनडीए, तो 6 लोकसभा सीटों पर यूपीए और अदर पार्टियों को यहाँ पर 7 लोकसभा सीट मिल सकती है। लोकसभा की 543 सीटों में से 140 लोकसभा सीट का सर्वव्यापी स्क्रीन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन खाते में 101, यूपीए का खाते में 18 और अदर पार्टियों को यहाँ पर 21 लोकसभा सीट मिलने की संभावनाएं तय जा रही है। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा के 543 सीटों में से 140 लोकसभा सीटों में से 101 लोकसभा सीटों पर एनडीए, तो यूपीए को यहाँ पर 18, अदर पार्टियों को यहाँ पर 21 लोकसभा सीट मिलने की संभावनाएं तय जा रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं पश्चिमी बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से 18 लोकसभा सीटों पर एनडीए गठबंधन, तो 2 लोकसभा सीटों पर यूपी और अदर पार्टियों को यहाँ पर 22 लोकसभा सीटें मिलने की संभावनाएं तय जा रही हैं। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से 3 लोकसभा सीटों पर एनडीए गठबंधन, तो यूपीए को यहाँ पर अच्छा है, तो अदर पार्टियों को यहाँ पर 1 लोकसभा सीट मिल सकती है। यानी कि हरियाणा में एनडीए गठबंधन को काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है, तो यूपीए को यहाँ पर 6 लोकसभा सीट मिल सकती है। लक्षद्वीप की 1 लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन खाते में जा सकती है। यूपी और अदर गठबंधन के खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। लोकसभा की 543 सीटों में से 193 सीटों का सर्वव्यापी स्क्रीन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन खाते में 123 सीटें, यूपीए खाते में 26 और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 44 लोकसभा सीट मिल सकती है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन खाते में 8, तो यूपीए खाते में 1, तो अन्य गठबंधन को यहाँ पर 2 लोकसभा सीट मिल सकती है। यानी कि बीजेपी खाते में 8, तो यूपीए खाते में 1 और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 2 लोकसभा सीट मिलने की संभावनाएं तय जा रही है। पंजाब की 13 लोकसभा सीटों में से 2 लोकसभा सीटों पर एनडीए, तो 9 लोकसभा सीटों पर यूपीए गठबंधन और अदर पार्टियों को यहाँ पर 2 लोकसभा सीट मिल सकती है। नागालैंड की 1 लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन खाते में जा सकती है। यूपीए और अदर गठबंधन के खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं तय जा रही है। लोकसभा की 543 सीटों में से 218 लोकसभा सीट का सर्वव्यापी स्क्रीन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर लोकसभा की 218 सीटों में से 134 सीटों पर नरेंद्र मोदी और 36 सीटों पर राहुल गांधी, तो 48 सीटों पर अदर पार्टी यहाँ पर काबिज हो सकती है। दोस्तों बात कर लेते हैं असम की 14 लोकसभा सीटों में से 13 लोकसभा सीटों पर एनडीए, तो 1 लोकसभा सीट पर अदर पार्टी यानी यूपीए गठबंधन अपने पाले में कर सकती है। अदर पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट मिलने की संभावनाएं तय जा रही है। असम की 14 में से 13 लोकसभा सीटों पर एनडीए गठबंधन अच्छी खासी लीड मार सकता है। तो 13 लोकसभा सीटों में से यहाँ पर अच्छी खासी लीड के साथ भारतीय जनता पार्टी को अच्छा खासा बहुमत मिल सकता है। यूपीए को यहाँ पर 1, तो अदर पार्टियों को यहाँ पर 0-0 सीट मिलने की संभावनाएं तय जा रही है। तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों में से 7 लोकसभा सीटों पर एनडीए गठबंधन, तो 3 लोकसभा सीटों पर यूपीए और अदर पार्टियों को यहाँ पर 7 लोकसभा सीट मिलने की संभावनाएं तय जा रही हैं। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से 12 लोकसभा सीटों पर एनडीए गठबंधन, तो 2 सीटों पर यूपीए अदर पार्टियों के यहाँ पर 0-0 सीट है। लोकसभा की 543 सीटों में से 263 लोकसभा सीट का सर्वव्यापी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन खाते में 167, तो यूपीए को यहाँ पर 42 और अदर पार्टियों को यहाँ पर 55 लोकसभा सीट मिलने की संभावनाएं तय जा रही है। केरल की 20 लोकसभा सीटों में से किस पार्टी को कितनी सीट मिलेगी? तो यहाँ पर 2 लोकसभा सीटों पर एनडीए गठबंधन, तो बाकी की लोकसभा सीटों पर यानी कि 12 लोकसभा सीटों पर यूपीए, तो अदर पार्टियों को यहाँ पर 6 लोकसभा सीट मिल सकती है। मणिपुर की 2 लोकसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन खाते में 2 लोकसभा सीट अपने पाले में कर सकता है और यूपीए और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0-0 सीट मिलने की संभावनाएं तय जा रही है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह की 1 लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन खाते में जा सकती है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं लोकसभा की 543 सीटों में से 286 लोकसभा सीट का सर्वव्यापी स्क्रीन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन खाते में 171, यूपीए को यहाँ पर 54 सीटें और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 61 विधान लोकसभा सीट मिलने की संभावनाएं तय जा रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं ओडिशा की 21 लोकसभा सीटों में से 6 लोकसभा सीटों पर एनडीए, तो 4 लोकसभा सीटों पर यूपीए और अदर पार्टियों को यहाँ पर 11 लोकसभा सीट मिल सकती है। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से यानी कि भारत की राजधानी दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से सभी 7 की 7 लोकसभा सीटों पर एनडीए गठबंधन, तो यूपीए और अदर पार्टियों को यहाँ पर 0-0 सीट मिलने की संभावनाएं तय जा रही है। आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों में से 11 लोकसभा सीटों पर एनडीए गठबंधन, तो 4 लोकसभा सीटों पर यूपीए और अदर पार्टियों को यहाँ पर 10 लोकसभा सीट मिलने की संभावनाएं तय जा रही है। आंध्र प्रदेश की 25 में से 11 पर एनडीए, तो 4 पर यूपीए और अदर पार्टियों को यहाँ पर 10 लोकसभा सीट अपने पाले में कर सकता है। लोकसभा की 543 सीटों में से 339 लोकसभा सीट का सर्वव्यापी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर यूपीए को 62, तो अदर पार्टियों को यहाँ पर 82, तो एनडीए गठबंधन यानी नरेंद्र मोदी के गठबंधन यानी
बीजेपी के गठबंधन को यहाँ पर 195 सीट जाने की संभावना बताई जा रही है। 62 सीटों पर यूपीए तो अदर पार्टियों को यहाँ पर 82 लोकसभा सीट जीतने का मौका मिल सकता है। नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात की बात करें तो यहाँ पर 26 लोकसभा सीटें हैं और यहाँ पर 26 की 26 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन खाते में जा सकती है। एक बार फिर से सुन लीजिए, नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात की 26 की 26 लोकसभा सीटों पर एनडीए गठबंधन तो यूपीए को यहाँ पर 0 तो अदर पार्टियों को भी यहाँ पर 0 सीट मिलने की संभावना बताई जा रही है। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से 24 लोकसभा सीटों पर एनडीए गठबंधन तो यूपीए को यहाँ पर 5 और अदर पार्टियों को यहाँ पर एक भी सीट नहीं मिल पा रही है। गोवा की 2 लोकसभा सीटें, 2 में से 1 पर एनडीए तो 1 पर यूपीए। लोकसभा की 543 सीटों में से 396 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर एनडीए का तमें 246 सीटें, यूपीए को यहाँ पर 68 और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 82 लोकसभा सीट मिलने की संभावना बताई जा रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों में से 21 लोकसभा सीटों पर एनडीए तो यूपीए को यहाँ पर 5 तो अदर पार्टियों को यहाँ पर 2 लोकसभा सीट मिलने की संभावना बताई जा रही है। देश के सबसे बड़े राज्य यानी कि जनसंख्या की दृष्टि से और सीटों के लिहाज से देखा जाए तो यूपी यानी उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और इस राज्य में किसको कितने सीट मिल रही है तो यहाँ पर देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर एनडीए खाते में यहाँ पर 60 यानी बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी को 60 तो यूपीए खाते में 1 तो अन्य पार्टियों को यहाँ पर 19 लोकसभा सीट मिल सकती है। तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों में से 15 लोकसभा सीटों पर एनडीए तो यूपीए खाते में 20 तो अदर पार्टियों को यहाँ पर 4 लोकसभा सीट मिल सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर लोकसभा की 543 सीटों में सभी 543 लोकसभा सीट का सर्वे आपकी स्क्रीन पर दिखाई जा रहा है तो यहाँ पर 342 सीटों के साथ एनडीए गठबंधन फिर से सरकार बना सकता है यानी तीसरी बार नरेंद्र मोदी फिर से काबिज हो सकते हैं। और 64 सीटों पर यूपीए तो अदर पार्टियों को यहाँ पर 107 लोकसभा सीट मिलने की संभावना बताई जा रही है। उम्मीद है जानकारी अपडेट आपको मिल गई होगी। प्लीज दोस्तों अपने वीडियो के नीचे के लाल बटन दिया और क्लिक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम, जय श्री राम।